अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। क्यूरेटर्स को अभी जॉइन किया है तो वेलकम करते हैं जी आपको। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और चूँकि आपको पता है ये प्लेटफ़ॉर्म मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी के सब्सक्राइबर्स इस वक़्त एग्ज़ैक्टली 1450 हो गए हैं। तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और आप सबकी मोहब्बतें इसी तरह से जारी रहें। आपने इस मैसेज को मज़ीद प्यार करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ-साथ आपने रेड आइकन को बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि इस चैनल का हर नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जनाब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत ज़िम्बाब्वे समेत तकरीबन तमाम ही टीमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। लेकिन इस दौरान जो हमने 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, अनफॉर्च्यूनेटली हम उनमें से एक भी नहीं जीत सके। इसकी बहुत सारी वजूहात के साथ-साथ कुछ लोग कहते हैं कि पिच भी इसकी वजह है और पिच का जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है वो कैसा है? इस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ आज शख्सियत मौजूद है 1984 में आपने आगाज़ किया था, उसके साथ-साथ 2015 तक यानी कमोबेश 3 दिहाइयों का अरसा आपने जो है वो पिच क्यूरेटर के तौर पे सर्व किया नेशनल स्टेडियम कराची को और तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान की विकेटें हैं, उनमें आपका जो है वो हाथ रहा। आप बानियों में से हैं एज़ फार एज़ द क्यूरेटर्स आर कंसर्न्ड। पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द बेस्ट क्यूरेटर वी हैव और आज हम उनके साथ गुफ्तगू करने का एजाज़ हमें मिल रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऑफ पिचेस जनाब एहसान अराई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं एहसान भाई? अल्लाह करम दुआएं। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। और जो मैंने डॉक्टर ऑफ पिचेस इनको बोला है दरअसल इनका एक अपना यूट्यूब चैनल अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जल्द इन्होंने इसका आगाज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चैनल पे आप लोग पिच के बारे में और इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करने के साथ-साथ देखना है अपनी इस मालूमात में इज़ाफ़ा करने के लिए। तो एहसान भाई पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आई, हम सबको बहुत खुशी हुई। लेकिन आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के पै दर पे शिकस्तें हैं, उसमें क्या पिच का भी कहीं रोल है? बिल्कुल यही मुझे लग रहा है कि जैसे एक तो बहुत अरसे बाद हमारे मतलब ये है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की टीमें आने शुरू हुई हैं और अल्लाह का एहसान है कि इंग्लैंड भी आई, ऑस्ट्रेलिया भी आई, न्यूजीलैंड भी आई। और जो हमें होम एडवांटेज लेना चाहिए था पिचों के लिए, जिस तरह की पिचें बनानी चाहिए थी वो हम नहीं बना पाए। उसकी वजह उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमारे फास्ट बॉलर इंजर्ड हों और इसको सीक्रेट रखा गया हो और तो इसी वजह से ये स्पिन पिचों पे गए और यही वजह बन सकती है इसकी शायद। अच्छा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अप्रोच जो विकेटों को लेकर है वो बड़ी मनफी थी। जैसे कि आपको मैं अगर बताऊं तो जो पहला मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था मार्च में, कमोबेश 25 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर किया था। उस मैच के फौरन बाद जो उस वक्त के चेयरमैन थे रमीज राजा, उन्होंने ये कहा कि जनाब हम ये मैच ऑस्ट्रेलिया को नहीं देना चाहते थे तो इसलिए हमने इस तरह के विकेट बनाए ताकि मैच ड्रॉ हो जाए और पाकिस्तान के जो कुछ खिलाड़ी इस मैच में नहीं हिस्सा ले सके थे। आपको लगता है कि बीइंग अ चेयरमैन उनको इस तरह की बात करनी चाहिए थी? बिल्कुल, मिसाल के तौर पे जैसे इंडियंस है ना, करनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन इंडियंस जो है ना अपना पिचों का एडवांटेज लेते हैं ना, स्पिन पिचें ही बनाते हैं, तो फिर वो रिजल्ट भी उनको मिलता है और वो जीतते हैं। ठीक है, फैसला कुन होता है वो। हमारे यहाँ ड्रॉ होते हैं। हमारे यहाँ अभी कायदम ट्रॉफी के मैचेस भी 75% ड्रॉ हुए। तो ये कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं पिच बनाने को भी लैग कर रहे हैं या पिच बनवा रहा है कोई इस टाइप की। ठीक है ना। तो अब ये वजह क्या है कि क्यों बनवा रहा है, क्योंकि हमारे तो दुनिया के 5 तरीन बॉलर हमारे पास हैं दुनिया के, जो कहलाए तो जाते हैं जबरदस्त बॉलर। नहीं सोचा हमारे पास शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम और पीछे जाऊं तो फजल महमूद मरहूम, सरफराज नवाज, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पूरी लेगेसी रखते हैं फास्ट बॉलर्स की, लेकिन हमने कभी बाउंसी विकेट्स नहीं बनाई। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अगर देखें बैट्समैन अगर बॉलर हो, वो बैट्समैन अगर कैप्टन हो ना, तो बनती वजह कि भैया वो ग्रास कटवा रहा है, बैटिंग पिचेस बना रहा है या सपोर्टिंग पिचेस बनवा रहा है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे दुनिया के नामी गिरामी फास्ट बॉलर भी कैप्टन होंगे ना, तो ऐसा लगा मुझे मुख्तलिफ मैचों में कि वो भी नहीं चाहेंगे कि फास्ट विकेट बने, इसलिए कि उनको, क्योंकि एज ए कैप्टन वो ये सोचते हैं उनको सीरीज उनको खेलनी होती है, तो वो ये सोचते हैं कि हम लोग अगर 80 पे आउट कर लिया तो हमारी
टीम 50 पे ही आउट हो, 50 पे ही आउट हो जाएगी, डरते हैं ना। तो ये खौफ जो है ना, ये खौफ ही था क्रिकेटरों का और क्रिकेट बोर्ड का, कि जो ऐसी पिचें बनाई गई, कि किस चीज का खौफ है भाई? हमारे तो बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, दुनिया के नामी गिरामी बॉलर, फास्ट बॉलर हमारे पास हैं, तो फिर इस टाइप की पिचें क्यों बन रही हैं? सही। अच्छा, थोड़ा-सा पिच के बनाने पर बात करता हूँ, ख़ास तौर पे जो मट्टी, जो सॉइल पिच के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी हमने देखा था, पिछले जो एवन ने कहा था कि पाकिस्तान में ड्रॉप इन विकेट्स लाने चाहिए। ड्रॉप इन विकेट है, मैं आपसे बाद में सवाल करूँगा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की जो मट्टी है, जो पाकिस्तान का सॉइल है, वो क्या पिचेस के लिए मौज़ू नहीं है? नहीं, सबसे अच्छी सॉइल, मतलब इतने कितने क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन उसमें से 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी मिट्टी बहुत जबरदस्त है, सॉइल पावरफुल, ताकतवर सॉइल है। वो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, खुशकिस्मती से, कि उस क्रिकेट गेम में या क्रिकेट की सॉइल के लिए और गेम के लिए भी, कि वो हम लोगों की सॉइल बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें यह है कि क्ले परसेंटेज उनके अगर 60-70 हैं, तो हमारे 60 या 55 है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पिच की को बाइंड रहती है, टूटती नहीं, और बाउंस भी आ सकता है। देखें, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस होती हैं, लेकिन इनके अंदर ये भी है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पिच डिफरेंट जॉब है, प्रिपरेशन ऑफ पिच डिफरेंट जॉब है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिच जो है वो साइंस है और इंजीनियरिंग है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ पिच आर्ट है। एक ही स्ट्रिप को 4 काइंड ऑफ पिच बनाए, और बना सकते हैं, हमने बनाई है। ये जितने भी बड़े बड़े आप नाम सुन लिए आपने, इमरान खान से लेकर शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस और फजल महमूद से लेकर अभी तक, ये इन्हीं पिचों पे खेल के इतना नाम इन्होंने पैदा किया हमारी बनाई हुई पिचों पे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में ऐसी पिचें बन ना सकें। वजह क्या है? खौफ है। खौफ क्या है? कि इनको प्रैक्टिस पिचों को इस टाइप की बनानी चाहिए, प्रैक्टिस पिचें, कि बाउंसी पिचें हों और लाइवली पिचें हों, सपोर्टिंग पिचें हों, उन पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ऐसी ही पिचें बनाकर, लाइवली और बाउंसी पिचें बनाकर इनको मैच खेलने चाहिए। ये यूज टू तो हों। अब ये क्या करते हैं कि ये नेट पे अगर ऐसी पिच मिल भी गई इनको, तो इनके कोचेस बोलते हैं कि यार इसको काटो, ग्रास को, इसको थोड़ा और रोल करो, ये क्योंकि हमारे बैट्समैन का जो कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। तो इस बैट्समैन का कॉन्फिडेंस शेक करने के चक्कर में ये जो पूरी पाकिस्तान टीम का ही कॉन्फिडेंस शेक कर दिया इन्होंने, इस टाइप की पिचें बना बना के। इनको चाहिए कि प्रैक्टिस पिचें इतनी जानदार बनाएं, अच्छी बनाएं, उन पे इनको खिलाएं, खौफ निकालें इनका, ताकि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके फेस कर सकें और इंग्लैंड में जाके इन पिचों पे फेस कर सकें। इमरान खान के ज़माने में एक अनोखा तरीका इमरान खान साहब ने अपनाया था कि वो रबड़ की गेंदों को गीला करके और उनसे बाउंस की प्रैक्टिस किया करते थे, ताकि पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जाए या साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में जाए, तो वहाँ पर हमें बाउंस खेलने की आदत। तो रोल की भी आपने बात कही थी, तो ज़रा हमारे सामईन को और नाज़रीन को ये बताएँ कि ये रोलर क्या होता है? हेवी रोलर, लाइट रोलर, लो रोलर, ये क्या होता है और ये क्यों लिया जाता है? तो ये 3 काइंड ऑफ रोलर होते हैं जिनका यूज होता है पिच पर, ठीक है ना। इनका बड़ा अहम किरदार होता है, और इसमें लाइट रोलर 500 केजी, 1000 केजी, 2000 केजी, तो इसका बड़ा मतलब रोल होता है। अगर जिस क्यूरेटर को ये पिचों का रोल का पता चल जाए ना, कि ये कौन सा रोलर कब चलना है, ये डिमांड ऑफ द पिच चलना होता है इसको। तो जिस क्यूरेटर को ये पता हो कि क्या रोल मांग रही है पिच, कौन सा रोल मांग रही है, तो फिर पिच में बाउंस भी आ जाएगा और अच्छी पिचें बन सकती हैं। अच्छा। अच्छा, पाकिस्तान में जो अभी हालिया पिचेज़ हमने देखी हैं, उसमें 2 स्टैंडर्ड देखे। मिसाल के तौर पर अगर मैं फर्स्ट क्लास के एक मैच की बात करूँ, तो वही रावलपिंडी की विकेट जिस पर पाकिस्तान ने एक मैच ड्रॉ किया, इंग्लैंड एक नाकाबिले यकीन क्रिकेट खेल के वहाँ मैच विन किया था। उसी विकेट को ग्रीन टॉप बनाया गया था एक फर्स्ट क्लास मैच के लिए, और उसमें टीम 40 पे ढेर हो गई थी। दूसरी टीम ने मेरा ख्याल है कुछ 36 रन्स किए थे, 6 विकेटें गँवा दी थी। तो ये डबल स्टैंडर्ड हमने क्यों रखा हुआ है? फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए इतनी ग्रीन टॉप किस्म की विकेटें, जहाँ पे बॉलिंग तक जो है वो बैट्समैन के लिए खेलना दुश्वार हो जाए, और जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो हम ऐसी विकेट बनाते हैं कि दुनिया हमारा मज़ाक उड़ाती है। हाँ, इनको हमें चाहिए कि हमें सपोर्टिंग पिचें बनाएं। सपोर्टिंग पिच में ये होता है कि सपोर्टिंग पिच का ये है कि भाई आपको उसके अंदर रन्स भी होंगे और बैट्समैन के लिए भी कुछ होगा, ठीक है ना। और सपोर्टिंग पिच की पहचान ये है कि वो लेमन ग्रास पिच होती है। एक होती है बिल्कुल लश ग्रीन पिच, लेकिन लश ग्रीन का मतलब पिच का होना लश ग्रीन ही काफी नहीं है, उसको हार्ड भी हो। जब वो पिच लश ग्रीन है और हार्ड है ना, तो वो सिर्फ
6-6, 7-7 स्लिपें लगेंगी उसमें, वो फास्ट बॉलर की पिच होगी, फास्ट पिच होगी, क्विक बॉलरों के लिए। लेकिन अगर लेमन ग्रास है और अच्छी हार्ड पिच है तो वो उसमें वो सपोर्टिंग पिच कहलाएगी और उसके अंदर मतलब विकेटें भी बॉलर्स को मिलेंगी और बैट्समैन के लिए भी 100 या 50 रन बनेंगे। ऐसे ही फिर सपोर्टिंग पिच के अलावा मैंने बताया था ना 4 काइंड ऑफ पिचेस के सपोर्टिंग पिच, फास्ट पिच, स्पिन पिच और परफेक्ट बैटिंग पिच। तो ये 4 काइंड ऑफ पिच एक ही स्ट्रिप पे अगर अच्छा क्रिकेटर बना सकता है और पाकिस्तान में बनती रही हैं और हम बनाते रहे। अच्छा, पाकिस्तान में अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था ब्रिस्बेन से भी एक क्यूरेटर को बुलाया गया था, खिदमत ली गई थी उनकी कि वो पाकिस्तानी क्यूरेटर्स को टिप दें। आपने माशाल्लाह 30 साल का एक अरसा सर्व किया है बतौर क्यूरेटर, और हमने देखा है कि कराची की विकेट जब आप हुआ करते थे इंतहाई शानदार विकेट होती थी। कराची में मैचेस ड्रॉ होने का तो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे हम लोग। मैचेस होते थे, अच्छे मैचेस होते थे, पर उनके रिजल्ट्स भी आते थे। तो आपसे कभी नहीं कांटेक्ट किया क्रिकेट बोर्ड ने कि आप आके आगा जाहिद और जितने भी और हमारे क्यूरेटर्स हैं उनको टिप्स फराहम करें, या हमने अपनों से तो लेना ही नहीं है कुछ? नहीं, जब हमारे क्रिकेटर एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो उनको रिटायर कर दिया जाता है, जबकि उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं जो है पाकिस्तान के खिदमत करते हुए क्रिकेट बोर्ड ने मतलब मुझे पे बड़ा एहसान किया, ठीक है ना, और मैंने उनको मतलब खिदमत दी और अपना अच्छी मतलब सर्विस दी। और मैंने बेशुमार टेस्ट मैचेस, बेशुमार वनडे, 2020 और रिजल्टेबल टेस्ट मैचेस और 2020 भी ऐसे 2020 कराया कि फर्स्ट इंटरनेशनल 2020 मैच मैंने ही कराया। फिर वो आरबीएस जो मैच होते थे छतें भर जाती थी, इतनी पब्लिक होती थी, और मैंने मैचेस कराए। तो ऐसे ऐसे मैचेस मैंने कराया कि 435 भी चेज हुए हैं, 4 और 375 या 72 भी चेजेस हुए हैं। तो ऐसी पिचें बननी चाहिए जैसे इंडिया बना रहा है, हमारे पास बनती रही हैं। अब न जाने क्यों। अच्छा, मैं ये एक बात बताऊं कि क्रिकेट बोर्ड ने तो बहुत कोशिश की है, क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई कसूर नहीं है, इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड ने तो हमें कोर्स कराया। एंडी एटकिंसन जो आईसीसी के कंसल्टेंट हैं पूरी दुनिया में, उनसे मैंने 2 मरतबा कोर्स किया। फिर आईसीसी के चीफ क्यूरेटर टोनी हेमिंग, उनसे हमने कोर्स किया। फिर मैंने खुद कोर्स कराया काफी, आगा साहब ने भी बड़े काफी कोर्स कराए। तो कोई क्यूरेटर सीखना ही नहीं चाहे, कोई इसके लेना ही ना चाहे, तो इसकी यही वजह लैग कर रही है। एक वजह ये है। दूसरी बात, मैं क्रिकेट बोर्ड को ये तजवीज पेश करूंगा कि जहां भी वेन्यू अनाउंस हो जाए तो उस वेन्यू का जिम्मेदार वहां का क्यूरेटर होना चाहिए, कि ना कि एक ही क्यूरेटर को हर जगह पे लाया जाए कि वो नेशनल स्टेडियम में फला क्यूरेटर फिर फला क्यूरेटर सब आ रहे हैं। नहीं, जो वहां का होम क्यूरेटर है ना, उस पर जिम्मेवारी डाली जाए, जजा और सजा का जिम्मेवार उसको करना चाहिए। जब ये अगर 3 टेस्ट मैच हो रहे हैं तो तीनों क्यूरेटर में कंपटीशन कराना चाहिए पीसीबी को, और उनको इनाम या देने चाहिए। फिर हाँ बिल्कुल, इनाम भी देना चाहिए उनको, अच्छी परफॉर्मेंस दें तो देखें हमारे पीछे कैसे अच्छी नहीं बनती। क्या बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर मुझे याद है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स की विकेट एक ही बंदा बनाता है, गुज़िश्ता 25 साल से वही लॉर्ड्स की विकेट देखता है। इसी तरह ओवल की, हालांकि दोनों जो ग्राउंड है वो लंदन के अंदर ही है, एक ईस्ट लंदन में है, एक वेस्ट लंदन में है, लेकिन दोनों ग्राउंड के क्यूरेटर्स अलग अलग हैं। इसी तरह लीड्स का अलग क्यूरेटर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पर्थ का अलग क्यूरेटर है, ब्रिस्बेन का अलग क्यूरेटर है। इसीलिए वहां के जो ग्राउंड है उनका एक अलग ही मयार हमें नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी तजवीज दी है आपने, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो उनके जो भी अरबाब इख्तियार हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहे होंगे वो डेफिनेटली इस चीज पर गौर करेंगे। अच्छा, आगा जाहिद साहब के अलावा और कौन कौन से क्यूरेटर हैं पाकिस्तान में जो विकेट बनाते हैं? और जिस तरह हम बैटिंग का कोच बनाते हैं, बॉलिंग का कोच बनाते हैं, आपको लगता है कि बतौर क्यूरेटर के तौर पर भी कोई कोच आप जैसा शख्स अगर करे पाकिस्तान के खिलाड़ियों की या क्यूरेटर्स की, सॉरी, तो उनकी बेहतर रहनुमाई हो सकती है इससे? बिल्कुल, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं जो कुछ भी हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से मैंने नाम कमाया। मैं माशाल्लाह नेपाल में पिछे बना के आया, कीनिया में बनाया, आजकल मैं ईरान में बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्रिकेट बोर्ड से तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं से कोर्स कराया जाए, मुझे जिम्मेदारी दी जाए एज ए कंसल्टेंट पिचों की। तो मैं 1-2 ग्राउंड दे दी जाए मुझे, या न्यू जो कंस्ट्रक्शन ग्राउंड हो रहे हैं उनकी पिछे मुझसे बनवाई जाए। रिजल्ट लिया है मुझसे, मैं गारंटी से रिजल्ट दूंगा। इंशाल्लाह। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को खत्म करूं, क्योंकि इंतहाई शानदार गुफ्तगू चल रही है आपके साथ, जो लोग क्यूरेटर बनना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तजवीज़ पेश करूंगा कि वो मैट्रिक पास और फर्स्ट ईयर तक के जो एजुकेटेड बच्चे हों और क्रिकेट खेलते हों,
ठीक है ना। क्रिकेट, जिनको क्रिकेट का नोआ हो वो अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, जिसको क्रिकेट, क्योंकि वो उसने खुद पिच पे वक्त गुजारा है। ठीक है। और मैं ये भी कहूंगा कि मैं पहले इनको समझाता था हमारे खिलाड़ियों को भी कि भाई पिच को रीड करना सीखो। रीड करना किसी को आता ही नहीं है। पिच को देखें, जब क्रैक्स होते हैं ना, छोटे मिनी क्रैक्स होते हैं, तो समझ ले मॉइस्चर है पिच पर। और जो बड़े क्रैक्स हैं थोड़ा हार्ड है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल क्रैक्स हैं तो वो बहुत ही आला पिच है, बैटिंग के लिए भी बॉलिंग के लिए भी। हॉरिजॉन्टल जो क्रैक्स आते हैं, ये पिच इस टाइप की हॉरिजॉन्टल क्रैक की पिच बनाना बहुत मतलब आसान काम नहीं है, काफी रोल मांगती है वो। सही। और ये है, हाँ। और जो टेस्ट पिचेस होती है ना, उसमें मॉइस्चर होना जरूरी है बॉटम में, ताकि वो डे बाय डे ग्रेजुअली वो जैसे जैसे रोल होता है डे बाय डे उस पर होता रहे, और वो मॉइस्चर ऊपर आता रहे, और पिच लाइवली रहेगी, एक जैसी रहेगी। ठीक है ना। और थोड़ा अगर वो एटमोसफेयर की वजह से, या बहुत तेज धूप है, बहुत गर्मी है, तो वो अपना बिहेवियर चेंज करेगी। टूटती नहीं है हमारी पिचें। हमारी मिट्टी इतनी जबरदस्त है कि हमारी मिट्टी टूटती नहीं है। जबकि इंडिया में जो आईपीएल कराते हैं वो गिलू इस्तेमाल करते हैं। हमारा ऑलरेडी हमारी सॉइल इतनी ताकतवर है। मुझे अपनी सॉइल पे नाज है पाकिस्तान की। ये जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया की भी मंगा लो, अगर क्रिकेटर को बनानी नहीं आएगी तो ऑस्ट्रेलिया की भी मिट्टी मंगा लो, तो फिर भी वो रिजल्ट जीरो है। क्या बात है एहसान भाई, यकीन करें इतना जबरदस्त आपने इस मुख्तसर से वक्त में सारी चीजों को समराइज किया कि कोई भी अगर पिच के बारे में कुछ पूछना चाहता है तो, बल्कि अब तो एहसान भाई का अपना माशाल्लाह यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑफ पिचेस के नाम से आपको नजर आ ही रहा है, पिच आप उसको डॉक्टर, पिच डॉक्टर के नाम से आ रहा है। बिल्कुल 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 पिच डॉक्टर के नाम से है। और उस पर आपको यकीनन पिचेस के बारे में बड़ी मुफीद हाँ, मालूमात किसी मिलने वाली। किसी हाँ बिल्कुल, मैं ऑफर करता हूँ कि किसी शख्स को भी पाकिस्तान में अपनी पिचेस में बाउंस खत्म हो गया है, या कुछ, या कोई प्रॉब्लम है पिचेस की, तो मुझसे आप अटैच हो सकते हैं फोन पे भी, और राय ले बिल्कुल सकते हैं। मैं क्रिकेट की खिदमत के लिए दे सकता हूँ। बिल्कुल भाई एहसान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम आपको जहमत देते रहेंगे इस मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने अभी भी डिस्कवर करना है, लेकिन ज़ाहिर है इस मुख्तसर से वक्त में हम इतनी ही शायद गुफ्तगू कर सकते थे। और जब एहसान भाई जैसा मौजब मौजूद हो फिर तो वाक़तन गुफ्तगू बड़ी शानदार हुआ करती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ इस गुफ्तगू से सीखने को मिला होगा। यकीनन देखिए, बुनियाद बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह हम इमारत बनाते हैं ना, तो इमारत की अगर हमने बुनियाद अच्छी नहीं बनाई तो वो इमारत गिर जाएगी। इसी तरह जो खेल होते हैं उनको सही तौर पर परवान चढ़ाने के लिए उनकी बुनियाद बनाना बहुत ज़रूरी है, और खेलों की बुनियाद हुआ करती है पिचेस पर, जहाँ पे खेल खेले जाते हैं। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की टीम तरक्की करे, पाकिस्तान में अच्छी पिचेस बने, और बजाय बाहर से हम लोगों को बुलवाने के, अगर एहसान रईस साहब जैसे अच्छे माशाल्लाह सीज़न्ड लोगों को अपने साथ मिलाकर और काम करेंगे, मुश्तरका तौर पर कोशिशें करेंगे, तो पाकिस्तान की विकेटें भी अच्छी बनेंगी और पाकिस्तान का खेल भी तरक्की करेगा। इस दुआ के साथ मुझे और एहसान भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और जैसा कि मैं आखिर अल्लाह में बोल, एक मरतबा फिर बोलूँगा, स्टे क्यूरियस फॉर मच मोर।